जय हिंद बच्चों, आपने अपने जिंदगी में बहुत सारे सवाल हल किए होंगे। मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया का सबसे कठिन सवाल कौन सा है? किसी को मैथ्स का सवाल कठिन लगता है, किसी को फिजिक्स का कठिन लगता है, किसी को जीएस का कठिन लगता है, लेकिन वो सारे कठिन सवाल पढ़ाई वाले कोई कठिन सवाल होते ही नहीं। जिंदगी का जो सबसे कठिन सवाल होता है, जब किसी आप फंक्शन में जाओ और रिश्तेदार आपसे पूछें कि बेटा क्या कर रहे हो। ये छात्र के जीवन का सबसे कठिन सवाल होता है और ये सवाल उन्हीं से पूछा जाता है कि जिनका कभी रिटर्न निकल गया है, एसएसबी में प्रॉब्लम आ गई, या एयरफोर्स का एग्जाम दिए हुए हैं और रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, या पीएफटी में छट गए, या जीडी में कभी छट गए, या रिटर्न में ही कभी दिक्कत हो गई, या आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, प्री निकला है, मेंस में प्रॉब्लम हो गई, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी असफलता हाथ में लगी है। तो वहां पे वो सवाल शायद ऐसा होता है छात्र के जीवन में कि धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। वो जिंदगी का सबसे कठिन सवाल है और उस कठिन सवाल से आपका सामना ना हो, इसके लिए जब मौका मिले, जहां मौका मिले, सबसे पहले सिलेक्शन आपके लिए जरूरी होता है। उस सवाल से आपको बचना है। जिंदगी में वो सवाल से सामना कम दिन तक रहे, कम से कम दिन तक रहे ही ना, पड़े ही ना कभी उससे सामना, तो ये ज्यादा सही होता। तो वो सवाल हमारे सामने आता, उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार होते हैं कि हमारा 2-3 अटेम्प्ट बचा हो, चलो इस बार नहीं अगली बार निकल जाएगा। पहली बार तैयारी करने निकलते हैं या 11th-12th में होते हैं या एकेडमिक स्टडी ग्रेजुएशन के समय होते हैं, तो उतना सिंसियरली हम लोग लगते नहीं है कि अभी तो मैं 11th में हूं भाई, अभी तो टाइम है हमारे पास, अभी तो मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूं, अभी तो बीएड करूंगा या फिर और कुछ एग्जाम आपको देना है, उसका समय है 3 साल 4 साल, आराम से देखेंगे। लेकिन उसकी तैयारी आपको 9, 10, 11, 12 एकेडमिक में रहते हो, उसी समय अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हो और जहां मौका मिले तुरंत पहली बॉल पे छक्का अगर लगा लेते हो, तो वो जीवन में उसका सामना उस सवाल का नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो समय बीत जाने के बाद आप ना तो किसी फंक्शन में जा सकते हो, घर में जहां गैदरिंग होगी वहां जाने से आप धीरे धीरे बचने लगते हो। तो वो बचना आपके लिए जो होता है, अंदर से कहीं ना कहीं रोज इंसान मरता है उस समय, इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं चीजें, और इससे बहुत लोगों को सामना करना पड़ा। तो कोई बात नहीं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जब जागो तभी सवेरा, आप अभी से लग जाओ और अगली जो भी वैकेंसी है, जिसकी वैकेंसी है, उसको लास्ट अटेम्प्ट मान करके जी जान से आप लग जाओ कि अगली बार जब कहीं गैदरिंग हो, कहीं दोस्त मिले, रिश्तेदार मिले, तो आपसे वो सवाल ना पूछें। पता सबको होता है कि मेरा रिजल्ट कैसा, यानी आपका रिजल्ट कैसा आ रहा। सिलेक्शन होता है तो भी ढिंढोरा पिट जाता है, तो सिलेक्ट हुए रहोगे तो कोई ना पूछेगा बेटा क्या कर रहे हो, सब बधाई देंगे। लेकिन अगर नहीं सिलेक्ट हुए रहोगे तो भी वो पूछते हैं, जानते सब हैं, लेकिन पूछेंगे जरूर कि बेटा क्या कर रहे हो। और उस समय तो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, ठीक, जिन्होंने उस सवाल का सामना किया है उससे ज्यादा, उसके बेहतर में, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो प्लीज आप लग जाइए आज से कि उस सवाल से आपको बचना है। और कैसे बचना है? अपनी तैयारी कंटिन्यू रख करके, किसी चीज का इंतजार नहीं करना है। पहला अटेम्प्ट जहां मौका मिले वहां सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए आपको सिंसियरली आज से, अभी से अपनी, चाहे आप जिस चीज की भी तैयारी करते हैं उस चीज की तैयारी में लग जाइए, बिना किसी चीज का इंतजार किए हुए। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। सफलता सबकी होती है, सफल हो गए तो सब तुम्हारे इर्द गिर्द रहेंगे, सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। असफल हो गए तो सफलता केवल खुद की होती है, उसमें कोई साथ देने नहीं आता है। तो आपको सफल होना, चाहे जिस फील्ड में हो। आप, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑफिसर ही बने, आईएएस ही बने, पीसीएस ही बने। सफलता किसी फील्ड में, आप अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, अच्छा म्यूजिशियन भी बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं, बहुत सारे, किसी भी फील्ड में रहें, लेकिन आपको सफलता तो चाहिए ही चाहिए होगी। और सफलता बिना रुके, बिना थके, अनथक प्रयास करने से ही मिलेगी। केवल उसके बारे में सोचने से आपको सफलता नहीं मिल सकती है। तो आज से, अभी से लग जाइए। जय हिंद, जय भारत।